हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अब आ पहुंचे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 में। और जैसा कि आपको जो हाईलाइट किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख रहा होगा, उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग इस इलस्ट्रेशन में। और भी एक दो चीजें हैं जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। वो क्वेश्चन जब सॉल्व मैं करूंगा तब आपको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपसे एक बात कहूंगा क्वेश्चन पढ़ने से पहले कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है या इलस्ट्रेशन आप कह लें, और आप बड़े ध्यान से इसको और अंत तक जरूर देखिएगा। आपके कॉन्सेप्ट में क्या है, बढ़ोतरी होगी कहीं ना कहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। एक्स, वाई एंड जेड तीन पार्टनर्स हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2009 को बिजनेस शुरू किया और ए की कैपिटल कितनी थी? 1 लाख की। बी की कैपिटल, एक्स की कैपिटल थी 1 लाख की, वाई की कैपिटल थी 80,000 की और जेड की कैपिटल 60,000 की। प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने के लिए उन्होंने जो रेशियो तय किया था वो 4:3:3 था। अच्छा, कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना लगाया जाना है? 5% पर एनम यानी एनुअली। तो ये बेसिक जानकारी थी कि कैपिटल क्या था उनका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था और उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना लगता है। 2009 और 10 के दौरान क्या क्या हुआ है कि उन्होंने 2009 में 40,000 और 2010 में 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। कैपिटल पर इंटरेस्ट देने से पहले। और सारे जो पार्टनर्स हैं वो ड्रॉइंग करते हैं। ड्रॉइंग आई होप आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, हर साल करते हैं सारे पार्टनर 10-10 हजार का बिजनेस से। आगे क्या कहता है? ऑन 1 जनवरी 2011 द फर्म वाज डिसॉल्व, यानी 2 साल पूरा करने के बाद फर्म क्या है, डिसॉल्व कर दी गई। क्रेडिटर्स उस डेट को कितने थे? 24,000 के। द एसेट्स रियलाइज्ड एंड नेट अमाउंट ऑफ 2,60,000, और जो उनके एसेट्स थे उनसे रियलाइजेशन कितने का हुआ? 2,60,000 का। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर फॉर 2 ईयर टिल द बुक्स आर फाइनली क्लोज एंड द रियलाइजेशन। क्या कहता है? पार्टनर्स कैपिटल को 2 सालों के लिए बनाने के लिए कह रहा है। वही मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहाँ कहा गया है, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं। पहली चीज ये है उसमें से कि जो कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का वो 1 साल का नहीं बल्कि 2 साल का बनाना है, जब तक कि फाइनली बुक्स आर क्लोज्ड, है ना। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को ही पहले, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल ही पहले बनाना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्स की कैपिटल वाई की और जेड की लिख दी गई है 1,80,000 और 60,000, है ना। क्रेडिट बैलेंस है उनका। तो यहाँ पर बैलेंस बीडी ना लिख करके क्या लिखा गया है? बैंक लिखा गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जो बना रहे हैं यहाँ तक जो बना रहे हैं वो पहले साल का है। तो पहले साल में बैलेंस बीडी तो होगा नहीं। एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट। तो उस तरीके से हम लोगों ने इसको यहाँ पर बाय बैंक लिखा है, बैलेंस बीडी नहीं लिखा है। वहीं अगले साल हम लोगों ने बैलेंस बीडी लिखा है। तो यहाँ पे कैपिटल लिख दी गई है तीनों पार्टनर्स की जो उन्होंने इनिशियली लगाया था। अब उन पर क्या है, उस कैपिटल पर इंटरेस्ट भी मिलना है। और वो इंटरेस्ट कैसे मिलना है? 5% पर एनम। 5% किसका है? 1 लाख का, 80,000 का और 60,000 का। आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख का 5% 5,000, 80,000 का 5% आपका 4,000 और 60,000 का 5% 3,000। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक फैक्ट आ रहा है हम लोगों के सामने, आपको बड़ा मजा आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखता है कि ड्यूरिंग 2009-10 दे मेड ए प्रॉफिट ऑफ 40,000 एंड 50,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी ये जो प्रॉफिट है इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाई नहीं गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाई नहीं गई थी। पार्टनर्स के कैपिटल में वो ऐड हो रहा है, क्योंकि कैपिटल पर इंटरेस्ट किसको दिया जा रहा है? पार्टनर्स को दिया जा रहा है। लेकिन फर्म के लिए तो वो क्या है? एक एक्सपेंस है ना। तो 40,000 रुपए की यहाँ पे जो प्रॉफिट है उस पर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाया नहीं गया है। इसलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे 11,200, 8,400 और 8,400 के जो प्रॉफिट बांटे गए हैं तीनों पार्टनर्स के बीच में, 2009 का जो प्रॉफिट है वो 28,000 ही आते हैं, 40,000 नहीं आते हैं। जबकि प्रॉफिट क्या है? 40,000 है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये 5,000 और 4,000 और ये 3,000, 12,000 मिला करके होते हैं 40,000 में 12,000 घटा देने के बाद 28,000 ही प्रॉफिट बचते हैं। क्योंकि बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट प्रॉफिट कितना है? 40,000। तो आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 28,000, क्योंकि इंटरेस्ट 12,000 की यहाँ पर है और 28,000 जो है वो इस रेशियो में XYZ के बीच बांट दी गई है। ये पार्टनर्स के कैपिटल में चीजें ऐड हो गई। पहला तो क्या, उनका कैपिटल ही था अपना तीनों पार्टनर्स के, और ये 5,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला और प्रॉफिट में जो शेयर बना वो। उसके बाद क्या है, उन्होंने 10,000 हर साल ड्रॉइंग भी की है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है द ड्रॉइंग ऑफ ईच पार्टनर वेयर 10,000 पर ईयर। हर साल उन्होंने ड्रॉइंग की है 10,000 की, और सारे पार्टनर ने 10,000 की ही ड्रॉइंग की है। तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर घटा दिया है 10,000। जो बैलेंसिंग आया 1,06,200, 82,400 और 61,400, ये अगले साल के लिए क्या हो गया? ये 2010 के लिए हो गया आपका बैलेंस बीडी। अब सेम चीज, जो चीज हम लोगों ने यहाँ की वही चीज यहाँ पर हम लोग करेंगे कि इस 1,06,200 का 5% ये यहाँ पर
उसी तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट लगा दी गई है, उसी तरीके से यहाँ पर भी इंटरेस्ट लगा दी गई है। ठीक है, और फिर एक बार इन तीनों को जोड़ने के बाद जो भी इंटरेस्ट आता है उसमें से इस 50,000 में उसको घटा दिया गया है और उसके बाद जो बैलेंस बचा है वो बांट दिया गया है तीनों पार्टनर्स के बीच में। कितना बांटा गया है? 15,000, 11,250, 11,250 जो कि मिला करके हो जाते हैं 22,500 और ये 15,000 जो कि होती है 37,500 की प्रॉफिट बची है। क्यों बची है 37,500 रुपए की प्रॉफिट? क्योंकि इंटरेस्ट लगा दिया गया है और वो इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट में घटा लिया गया है। तो 12,500 की प्रॉफिट घटाने के बाद 37,500 जो बच्चे वो तीनों पार्टनर्स में बांट दिए गए हैं इस रेशियो में 15,000, 11,250 और 11,250। उसके बाद फिर क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखता है कि ड्रॉइंग ऑफ ईच पार्टनर वेयर 10,000 पर ईयर, हर साल वो 10,000 निकाल लेते थे। यहाँ पर भी 10,000 माइनस कर दिया गया। उसके बाद ये उनकी कैपिटल आ जाती है 1,16,510, 87,710 और 65,720। तो ये चीज हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 10 में दी हुई थी, लेकिन यहाँ पर दी हुई नहीं थी, हम लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ी। अब हम लोग को क्या है, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट। तो अब हम लोग मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? ये जो कैपिटल है XYZ की उसको यहाँ पर लिख देंगे जिसका टोटल आता है 2,70,000 रुपए का, और क्रेडिटर्स जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन में दे दी गई है 24,000 की, वो हम लोगों ने लायबिलिटी साइड में लिख दी है। टोटल आता है 2,94,000 और बैलेंसिंग फिगर करके यही पूरे एसेट्स का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद फिर एक बार हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे सन्ड्री एसेट्स 2,94,000 का। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि क्रेडिटर्स के बारे में, लायबिलिटी के बारे में अगर कुछ भी नहीं कहे तो भी उसका पेमेंट होता है। तो लायबिलिटी के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं कहा है, फिर भी उसका पेमेंट यहाँ पर 24,000 हो गया है। तो ये बुक वैल्यू एसेट्स की और ये जो लायबिलिटी का पेमेंट किया गया क्रेडिटर्स का वो है, और ये क्रेडिटर्स की बुक वैल्यू यहाँ पे 24,000 रुपए की है। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द एसेट्स रियलाइज ए नेट अमाउंट ऑफ 2,60,000, तो उसको यहाँ पर लिख दिया गया है बाय बैंक। और जब बैलेंसिंग करते हैं तो लॉस जो है वो आता है 34,000 का, जिसको बांट दिया गया है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 13,600, 10,200 और 10,200। पार्टनर्स कैपिटल हम लोग बना लेते हैं। वो हम लोगों ने ये जो बनाया था यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल, वो कैपिटल निकालने के लिए। यहाँ पर जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे वो फाइनल सेटलमेंट के लिए बना। तो ये कैपिटल हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना, सॉल्व करके ये तीनों। अब उसमें क्या है, रियलाइजेशन के जो लॉसेस हैं वो घटा देते हैं। उसके बाद जो X को पेमेंट होगा वो 1,02,910, Y को 77,520, Z को 55,520 का पेमेंट होगा। अब चूंकि यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ रियलाइजेशन की बात की गई, प्रिपेयर अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स फॉर 2 ईयर टिल द बुक्स आर फाइनली क्लोज एंड रियलाइजेशन अकाउंट, इसलिए यहाँ पर कैश अकाउंट को बनाया नहीं गया है। और कैश अकाउंट को बनाने में दिक्कत भी है क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है। तो पार्टनर्स कैपिटल में जा करके इसको हम लोग क्लोज कर दें। तो आई होप कि ये जो इंटरेस्टिंग चीजें थी इस इलस्ट्रेशन में वो आपको समझ में आई होंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।